Hello everyone, welcome back to English Gurukul. In today's video, we are going to discuss a chapter of English Central Book. Name of the chapter is The Face on the Wall. The Face on the Wall English Central Book का एक चैप्टर है. इस चैप्टर के जो राइटर हैं उनका नाम है एडवर्ड वैरल ल्यूकस. एडवर्ड वॉरेल ल्यूकस जो इस चैप्टर को बता रहे हैं, नरेट कर रहे हैं एक स्टोरी को. एक्चुअली ये जो स्टोरी है ना, उन्होंने खुद ने नरेट नहीं करी है, बताई राइटर वो ही हैं, बट उन्होंने ना किसी से सुनी है स्टोरी, वो यहाँ पे लिखी हुई है. तो चलिए स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं स्टोरी में है क्या. एक्चुअली क्या होता है ना, स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि जो राइटर होते हैं वो कहीं गए होते हैं ट्रिप पे अपने फ्रेंड्स के साथ, और वहाँ ट्रिप पे वो एक स्ट्रेंजर से मिलते हैं, एक अजनबी इंसान से मिलते हैं, और वो इंसान जो है एक स्टोरी नरेट करता है. वो इंसान जो स्टोरी नरेट करता है वही स्टोरी राइटर ने अपने चैप्टर में लिखी हुई है. तो वहाँ पे सब लोग अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं अबाउट सुपर नेचुरल पावर्स, मीन्स भूत प्रेत के बारे में. तो वही सब कुछ इस चैप्टर में है. चलिए हम चैप्टर को डिटेल से डिस्कस करते हैं. चैप्टर का नाम है द फेस ऑन द वॉल. क्या होता है, वॉल पे उसे कुछ फेस सा नजर आता है. बट देखते हैं स्टोरी को. स्टोरी जो है उसकी सेटिंग क्या है, सेटिंग ऑफ द स्टोरी. सेटिंग होती है मीन्स स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, किस क्या सिचुएशन थी जब ये स्टोरी स्टार्ट हुई. तो स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है. द स्टोरी बिगिंस एट डैवनीज हाउस. डैवनीज हाउस, डैवनी एक मतलब रेंटेड जगह का नाम था जहाँ पे जो राइटर हैं, इस चैप्टर के राइटर जो है वो गए हैं, उनके फ्रेंड्स इकट्ठा हुए हैं. तो वहाँ पे डैवनीज हाउस, वहाँ पे ये सभी लोग फ्रेंड्स इकट्ठे हुए हैं, वेयर पीपल वर डिस्कसिंग सुपरनेचुरल एक्सपीरियंसेस. वेयर पीपल वर डिस्कसिंग सुपरनेचुरल एक्सपीरियंसेस. क्या होता है, डैवनीज हाउस, डैवनी जो राइटर हैं उनके कोई फ्रेंड हैं, उनके घर में सभी दोस्त उनके इकट्ठे होते हैं, और वहाँ पे वो लोग क्या कर डिस्कस कर रहे होते हैं, सुपरनेचुरल पावर्स के बारे में. सुपरनेचुरल पावर क्या होती है, ऐसे ना लोग अपने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, यार मैं वहाँ जा रहा था, मुझे ऐसा सा कुछ फील हुआ, हाँ, और या फिर भूत प्रेत से रिलेटेड चीजें, या फिर कुछ जादू सा हो गया किसी के साथ. तो ऐसी सभी बातें लोग डिस्कस कर रहे थे आपस में. जब फ्रेंड्स इकट्ठे होते हैं तो ऐसी ही बातें करते हैं, जरूरी नहीं कि ऐसी बातें करें, वो कुछ ना कुछ बात करते हैं. इन लोगों का टॉपिक था सुपरनेचुरल जो एक्सपीरियंसेस हैं. तो सभी लोग क्या करते हैं, वन बाय वन अपनी लाइफ के जो एक्सपीरियंस होते हैं वो शेयर करते थे. बट ये सारे जो एक्सपीरियंस थे ना, उन्हें मोस्टली र्यूमर्स थे. र्यूमर्स जैसे किसी ने सुनी हुई बात बताई, किसी ने एक्सपीरियंस किया वो बात नहीं बताई, सब अपने र्यूमर्स बता रहे थे कि यार मैंने ऐसा सुना है, मैंने ऐसा सुना है, वही बता रहे थे. मोस्ट एग्जाम्पल्स गिवन वर बेस्ड ऑन हेयरसे, यानी र्यूमर. हेयरसे होता है आपने सुना, किसी ने कहा और आपने सुन लिया, वो होते हैं हेयरसे. यानी कि र्यूमर्स, वही जो बातें आपने उड़ती उड़ती सुन ली खबरें. तो र्यूमर्स के बारे में उन्होंने जो है ज्यादातर बातें जो है र्यूमर्स के बारे में हो रही थी, नॉट रियल एक्सपीरियंस. कोई अपना रियल लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं दे रहा था, क्योंकि ये सुपरनेचुरल जो एक्सपीरियंस होते हैं ना वो सबके साथ ज्यादा होते नहीं. हम ऐसे ही सुनते हैं ना कि यार उधर से मैं जा रहा था, सडनली मुझे कोई दिखाई दिया. तो आपको दिखाई दे चाहे ना दे, लेकिन किसी दूसरे ने बताया है, आप दूसरे को नरेट कर रहे हो. आप यही यही काम होता ही है ज्यादातर जब हम भूत प्रेत या फिर कुछ अजीब चीजों के बारे में बात करते हैं कि ऐसा कुछ जादू हो गया था, ऐसा कुछ मैजिक सा हो गया था, मैं रास्ते रास्ते जा रहा था, मैं नहीं जानता, आप ऐसे बता दो कि मेरा दोस्त रास्ते रास्ते जा रहा था, अचानक से फिर उसे कुछ आवाज सुनाई दी. ऐसे करके सुपरनेचुरल पावर के बारे में आप लोग बात करते हैं. वैसे ही कुछ बातें जो हमारी स्टोरी के राइटर हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ कर रहे थे. तो सभी लोग ना र्यूमर्स के बारे में बता रहे थे, किसी ने कहीं कुछ सुना वो बताया, किसी ने कहीं कुछ सुना वो बताया. ऐसे स्टोरी हमारी बिगिन होती है. तो जब स्टोरी स्टार्ट होती है ना, तो वहां पे क्या होता है, द स्ट्रेंजर इंट्रोड्यूस अगला टॉपिक है. तो वहां पे क्योंकि सभी फ्रेंड्स बैठे होते हैं तो उनका एक दोस्त होता है, उसके साथ में एक उसका फ्रेंड आया होता है. देखो कैसे, उसके उनका जो फ्रेंड है ना, उनका नाम है रुडसन वैटे. रुडसन वैटे जो नरेटर के फ्रेंड हैं, वो अपने साथ एक अपने दोस्त को लेके आए. वो जो नया दोस्त वो लेके आए थे, वो जो कॉमन सभी फ्रेंड थे उनके लिए वो नया था. ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए आपके 5 फ्रेंड हैं, तो आप सभी पांचों फ्रेंड एक दिन मतलब डिसाइड करते हो चलो हम लोग पार्टी करते हैं. अब आपके 5 फ्रेंड में से एक फ्रेंड जो है अपने कजिन को भी साथ में ले आया, तो आप सब लोग तो उसके कजिन को नहीं जानते हो, आप लोगों के लिए वो नया हो गया, तो वो आप लोगों के लिए स्ट्रेंजर हो गया. सेम हुआ नरेटर के साथ, जो हमारे राइटर हैं इनके साथ भी यही हुआ कि इनका दोस्त जो है रुडसन बैटे, तो रुडसन बैटे जो है वो अपने साथ अपने एक फ्रेंड को लेके आ गए.
अब वो जो फ्रेंड वो लेके आए अपने साथ, वो उन सभी के लिए तो स्ट्रेंजर ही था, जितने सभी कॉमन फ्रेंड थे वो उनके लिए वो स्ट्रेंजर था। वो उसका अपीयरेंस कैसा था, थोड़ा फेस येलोइश कलर का था, पेल फेस था, एंग्जियस मैन था, बेचैन सा लग रहा था, परेशान सा लग रहा था। तो वो वहां पे प्रेजेंट था। वो स्टार्टिंग से ना पूरी सभी लोग अपनी अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते, सारे लोग अपनी अपनी बातें शेयर करते, वो लेकिन वो चुप बैठा था, वो किसी से कुछ नहीं बोल रहा था, बिल्कुल शांत। तो जब बहुत देर तक शांत रहते ना, तो ऐसा हम लोग करते हैं कि जैसे मान लो ग्रुप पे सब लोग बैठे हैं ग्रुप में, अब एक वहां चुप बैठा है, तो हम कहते हैं ना चलो तुम भी अपने बारे में कुछ बताओ। तो ऐसे ही लोगों ने उससे कह दिया कि तुम भी कुछ बताओ अपने बारे में। तो वो कहता है कि मेरे पास ऐसे कोई रूमर्स तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। ये स्टोरी नरेटर हमें बता रहे हैं कि उसने कहा कि मेरे पास ऐसे कुछ रूमर्स तो नहीं है, लेकिन मैं अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपको जो है डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ। तो वही वो स्टार्ट करता है। पहले तो शुरू में वो बिल्कुल शांत रहता है, लेकिन फिर वो ऑफर करता है कि वो अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करेगा, जो कि वो क्लेम करता है कि ये बात सही है। एंड स्ट्रेंजर देन फिक्शन, वो मतलब वो जो पर्सन है ना, वो कहता है कि ये मैं अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ये बात बिल्कुल सही है। ये जो स्ट्रेंजर है वो कहता है मैं अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, लेकिन ये जो बात है ना वो बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल सही है वो कहता है, लेकिन उसने जो बात बताई ना वो फिक्शन से भी ज्यादा अजीब थी। मीन्स फिक्शन होता है ना, जो हम फिक्शनल स्टोरीज पढ़ते हैं, ऐसी कहीं कहीं कहानियां सुन लेते हैं, तो उन कहानियों से भी ज्यादा अजीब होती है उसकी स्टोरी। तो देखते हैं ऐसा वो क्या अजीब सुनाता है। चलिए बिगिन करते हैं हम स्टोरी को। बिगिनिंग ऑफ हिज स्टोरी, वो जो नरेटर के फ्रेंड का फ्रेंड था ना, उसकी स्टोरी शुरू हो रही है। वो क्या बताता है, देखो। About 2 years earlier, he was living in room on Great Ormond Street. ग्रेट अर्मोंड स्ट्रीट, ये अमेरिका की एक स्ट्रीट है, गली है जहाँ पे वो रहता था। लगभग 2 साल पहले की बात है। वो बताता है कि लगभग अब से 2 साल पहले की बात है। मैं ना अमेरिका की एक गली है ग्रेट अर्मोंड स्ट्रीट, वहां मैं रहता था। वहां पे जब मैं रह रहा था ना, तो उस ड्यूरेशन में मुझे ना कोल्ड हो गया था। तो मैं मुझे मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मुझे हाई फीवर था। तो डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बोला था। जब डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला था, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपने रूम में ही रहता था। रेंटेड रूम था, रेंट पे रूम लेके रहता था। मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपने रूम में ही रहता था, अपने बेड पे ही पड़ा रहता था। तो जब वो बेड पे ही पड़ा रहता था ना, तो वो मतलब बोर हो जाता था। तो वो ऐसे ही इधर उधर दीवारों पे देखा करता था। तो वो दीवार पे देखता है कि उसको एक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर सा समझ में आता है, और वो जैसा लग रहा था किसी का फेस है, किसी का चेहरा है। देखो यहाँ पे लिखा है, द वॉल हैड बीन डिस्टेम्पर्ड। जिस रूम में वो रह रहा था, वहां की जो वॉल थी, दीवारें थी, वो डिस्टेम्पर्ड थी। मतलब पेंट तो की गई थी, लेकिन उनमें पैचेस पड़ गए थे। देखो आप ना अपने घर पे देखते होगे, वॉशरूम वाली जो वॉल होती है, उस पर क्या कितना ही पेंट करवा दो, कुछ दिनों बाद वो उखड़ जाती है। तो वैसे से कुछ पैचेस यहाँ वॉल पे थी, बट डैम पैचेस अपियर्ड। वो पेंट तो थी वॉल, लेकिन वहां पे कुछ डैम यानी गीले गीले जो पैचेस हैं वो अपियर दिखाई दे रहे थे। और वो पैचेस इतने ज्यादा डार्क थे, ऐसा लग रहा था किसी का रियल फेस है। वन ऑफ दीज पैचेस लुक द फॉर्म ऑफ अ ह्यूमन फेस। वो जो बहुत सारे पैचेस थे ना, उनमें से एक जो पैचेस होते हैं ना, वही धब्बे, जो एक है वो ह्यूमन फेस के जैसा दिख रहा था। स्ट्रिंकिंगली, मतलब स्ट्रिंकिंगली बिल्कुल जैसे रियल लाइफ फेस नहीं होता है, लाइफ लाइक ऐसा लग रहा है वो जिंदा है। एंड अनयूजुअल, और बिल्कुल अनयूज, ऐसी अजीब सी चीज होता है ना, दीवार पे आपको एक फेस दिखे और ऐसा लगे कि वो बिल्कुल जिंदा है। आप देखते होगे ना, जब भी कभी मौसम बढ़िया अच्छा सा सुहावना रहता है, आकाश की तरफ देखते हो आप, तो ऐसा लगता है कोई कुछ शेप बना है, कुछ डिजाइन सा बना है। वैसे ही कभी कभी अपनी वॉल्स पे देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कुछ डिजाइन सा बना है। सेम ये जो नरेटर के फ्रेंड का फ्रेंड था, वो कह रहा है कि मैं रूम में रह रहा था, मैं बीमार था, तो डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला था। मैं जिस रूम में रह रहा था, उस रूम की वॉल्स तो जो है पेंटेड तो थी, लेकिन उनमें कुछ पैचेस पड़े थे। उन्हीं पैचेस में से एक पैच ऐसा था, एक धब्बा ऐसा था, जिसको आप देखो तो बिल्कुल लग रहा था इंसान का चेहरा है। उसकी स्ट्रेचेस वगैरह बिल्कुल एक एक चारों तरफ, इतना अपीयरेंस एकदम एग्जैक्टली था, ऐसा लग रहा था सच में ही वो किसी का फेस है। अभी मैं आपको इमेज दिख रही होगी साइड में, देखिए बिल्कुल ऐसा सा दिख रहा था, जैसे लग रहा था सच में किसी की फेस, किसी का चेहरा है। तो जो ये जो हमारा नरेटर के फ्रेंड का फ्रेंड है ना, वो कहता है मैं डेली आता, मैं डेली उसको देखता, और दिन ब दिन वो जो है ज्यादा होता जाता और ज्यादा हो जाता। तो नरेटर को ऐसा फील हो रहा था कि ये जो पर्सन है ना, इसे मैं कहीं तो मिला हूँ। अब कहाँ मिले हैं या फिर कहाँ होगा, ये वो दिमाग में उसके यही सब चल रहा होता है। बार बार वो पैच को देखता है उसी को, और उसके माइंड में आता है कहीं ना कहीं तो इस पर्सन को देखा है। अब क्या होता है, जब वो ये बार बार सोच रहा होता है ना,
तो फिर भी क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि मैं ना इसको ढूंढने जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत ऑब्सेस्ड हो जाता है उस पिक्चर से। डेली उसी को देखना, डेली उसी को देखना, और उसको लगता है कि बस अब मैं तो इसको खोज के ही रहूंगा, मैं तो ऐसे मानूंगा ही नहीं। तो वो डिसाइड करता है कि अब मैं जहां कहीं भी जाऊंगा, मैं इस पर्सन को, पर्टिकुलर जो पिक्चर में पर्सन है ना, इसको खोजूंगा। और इसी के साथ उसका ऑब्सेशन स्टार्ट होता है उस फोटो के लिए, वो जो दीवार पे पैच पड़ना होता है ना, उसके लिए वो सोचता है मैं इसको ढूंढ के ही रहूंगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसके आगे क्या है। वो जो इंसान है वो बार बार फेस को देखता है, बार बार उसको देखता रहता है, बार बार देखता है। अब उसको ना वो किसी के जैसा फील होता है। तो देखो क्या होता है, उसका जो ऑब्सेशन है विद द फेस, वो बिल्कुल ऑब्सेस्ड हो जाता है। एक होता है ना किसी चीज के लिए एकदम आप उसी में ध्यान लगा रहे हो, जैसे होता है ऑब्सेशन हो जाता है, आपको पागलपन सवार हो जाता है एक तरीके का। तो उसके साथ भी यही हुआ, जो नरेटर के फ्रेंड का फ्रेंड था, वो डेली उसको जैसे एक ऑब्सेशन, एक लत सी लग गई है, डेली वो फेस को देखता। क्या होता, वाइल लाइंग इन बेड, जब भी वो कभी बेड पे लेटा रहता, ही constantly looked at the face until it grew more real and remarkable to him। क्या होता, जब कभी भी वो बेड पे लेटा रहता, उसका ध्यान जो है ऑटोमेटिक उसी फेस के ऊपर पहुंच जाता, और वो हर दिन उसे ऐसा लगता कि और ज्यादा क्लियर दिख रहा है, और ज्यादा क्लियर दिख रहा है। क्या होता है, इट डोमिनेटेड हिज थॉट डे एंड नाइट। अब दिन रात जो है, जो नरेटर के फ्रेंड का फ्रेंड रहता है, जो स्टोरी सुना रहा है, दिन रात उसकी माइंड में बस वही पिक्चर घूमती रहती, वही जो वॉल पे फेस बना है, दिन रात वही घूमता रहता है उसके चेहरे पे। अब क्या होता है, जो फेस वो दीवार पे देख रहा है, दिन रात उसके दिमाग में वही चल रहा है, बार बार वो उसी के बारे में सोच रहा है। द फेस had a unique identity, या फिर कह सकते हैं individuality, with a curious turn of nose and slant of forehead। वो जो मैन था, जो इमेज में दिख रहा है, उसकी ना, उसके साथ क्या है, उसकी नोज थोड़ा अजीब सी है। मतलब उसको देख के लगेगा ये कि सच में एक रियल इंसान है। उसकी नोज थोड़ी सी टेढ़ी है, उसका फेस थोड़ा स्लैंट है, स्लैंट मतलब टेढ़ा होना, ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे थोड़ा टेढ़ा सा है। तो ये चीजें ना उसको दिख रही हैं। उसके सिर के पास, माथे के पास से उसका जो चेहरा है वो थोड़ा सा टेढ़ा सा है। तो ये सारी बातें उसको, जो पर्सन जो स्टोरी सुना रहा है, उसको डेली दिखती थी। तो उसको ना ऑब्सेशन हो गया उस पिक्चर के लिए। देखो क्या होता है, सर्च फॉर द रियल मैन। अब वो डेली डेली यही चीजें देखता है ना, तो वो कहता है कि जरूर इस चेहरे का आदमी कहीं ना कहीं तो वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता होगा। तो अब मैं क्या करूंगा ना, मैं इसको खोजूंगा। वो सर्च स्टार्ट कर देता है। इवन आफ्टर ही रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस, द फेस कंटिन्यू टू कंट्रोल हिम। जबकि वो बीमारी से ठीक हो गया था, अभी तक वो बीमार था, बेड पे पड़ा रहता था, तो उसका ध्यान चला जाता था। अब वो ठीक हो गया है, ठीक होने के बावजूद भी उसका डेली ध्यान उसी चेहरे के ऊपर चला जाता है, मतलब डेली उसका ध्यान उसी के ऊपर जाता है। द फेस कंटिन्यू टू कंट्रोल हिम। अब भी वो फेस उसे कंट्रोल कर रहा है, मतलब बैठा है तो भी उसके दिमाग में वही फेस चल रहा है, लेटा है तब भी वही फेस चल रहा है। स्टिल अब तो वो ठीक हो गया, फिर भी वो उसी के बारे में सोचता है। ही बिलीव द मैन मस्ट एग्जिस्ट समवेयर। उसको ऐसा लगता है ना कि कहीं ना कहीं तो ये इंसान जरूर है, मतलब इतना बड़ा वर्ड है, तो पूरे वर्ड में इंसान कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट जरूर करता है। इन सर्च ही सर्च द स्ट्रीट्स कन्विंस्ड ही मस्ट मीट द मैन। वो जो है ना, स्ट्रीट यानी गलियां सर्च करने लगा। वो इस बात से कन्विंस था कि एक न एक दिन मुझे ये इंसान जरूर मिलेगा। इस उम्मीद में वो डेली डेली सर्च करने लगा। मतलब जो जहां वो रहता था उस गली में, उसके अगल बगल की गली में, ऐसी जगह जहां पर ऐसी जगह जहां पर ज्यादातर लोग आते जाते हैं, वैसी जगहों पे वो जाना स्टार्ट कर दिया उसने। मैनिया एंड सस्पिशन। मैनिया कहते हैं ना किसी चीज का पागलपन हो जाना, सस्पिशन मतलब उसे शक होना। अब ना उसको हर छोटी छोटी चीज की पे शक होने लगा। जिसको भी देखता वो मैच करता, कहीं इसके जैसा तो नहीं लग रहा, इसके जैसा तो नहीं लग रहा। तो देखो क्या करता है, उसको मैनिया हो जाता है, उसको लत लग जाती है उस फेस की ऐसा। ही फ्रीक्वेंटेड crowded places like political meetings, football matches and railway station। अब वो क्या करने लगा ना, फ्रीक्वेंटेड मतलब विजिट करने लगा, जल्दी जल्दी जाने लगा ऐसी जगह है जहाँ ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं। जैसे कि पॉलिटिकल मीटिंग्स है, वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, तो ऐसे इवेंट में वो जाने लगा। फिर फुटबॉल मैच होते हैं या फिर किसी भी तरीके के मैचेस, ऐसी जगह है वो जाना स्टार्ट कर दिया जहाँ पब्लिक गैदरिंग होती है। जैसे कि रेलवे स्टेशन पे बहुत लोग इकट्ठा होते हैं, तो वहां उसने जाना शुरू कर दिया। ही नेग्लेक्टेड एवरीथिंग एल्स, स्टैंडिंग एट बिजी कॉर्नर्स वॉचिंग क्राउड। अब ना वो हर चीज को इग्नोर करने लगा। सिर्फ क्या करता था, बिजी जो स्ट्रीट्स होती थी, जो बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाली गलियां होती थी, उनके कॉर्नर में खड़ा हो जाता था और लोगों को देखता रहता था। अब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, वो देख रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो हर चीज को इग्नोर कर दिया। लोग उसके बारे में ऐसा सोचने लगे ना, उसको पागल समझने लगे लोग।
देखो, हिज ऑब्सेशन बिकम अ मैनिया, उसका जो ऑब्सेशन था ना उस फेस के लिए, वो एक पागलपन में बदल गया। पीपल थॉट, लोग सोचते थे, ही वॉज क्रेजी एंड द पुलिस बिगेन टू ग्रो सस्पिशन ऑन हिम। जो लोग थे उसको लगता था कि ये तो पागल इंसान है, लेकिन जो पुलिस थी वो उसको लग रहा था ना ये पक्का कुछ गड़बड़ करेगा। तो पुलिस जो है उसका सस्पिशन यानी उसका शक उस आदमी के ऊपर और बढ़ने लगा। जो ये कहानी सुना रहा है वो बता रहा है, कह रहा पुलिस को मेरे ऊपर शक होने लगा और वो जो लोग थे वो सभी मुझे पागल समझते थे। तो इतना वो ऑब्सेस्ड था उस फेस के लिए कि वो अब उसे किसी भी कीमत पे उस पर्सन को ढूंढना ही ढूंढना था। तो इसके लिए वो बहुत सारे एफर्ट्स करता है, बहुत सारी कोशिशें करता है, हर जगह जाता है और एटलीस्ट एक दिन क्या होता है ना उसको उससे सिमिलर फेस ना मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट इनकाउंटर उसका कब होता है? एक्चुअली मैंने आपको बताया ना कि वो उससे मिलता है। एक दिन क्या करता है ना, एक दिन वो फाइनली देखता है एक आदमी जो है वो टैक्सी में बैठ के जा रहा है। जब वो देखता है कि एक आदमी टैक्सी में बैठ रहा है तो उस आदमी का और वो जो वॉल पे फेस था दोनों बिल्कुल सेम टू सेम मैच कर रहे हैं। तो अब क्या करता है जो ये स्टोरी नरेट कर रहा है इतनी देर से, वो क्या करता है उसको पीछा करता है। उसे आता है, वो दूसरी टैक्सी को रुकवाता है, उसमें बैठता है और बोलता है उसको पीछा करो। उसका पीछा करते हुए करते करते जाता है आगे। वो कहाँ पहुंचता है, वो देखता है, जब उसको फॉलो करते करते उसके पास पहुंचता है तो वो देखता है कि वो जो पर्सन है ना वो अकेला नहीं है, उसके साथ में टू लेडीज एंड अ गर्ल। उसके साथ में क्या है, दो लेडीज और हैं और एक गर्ल है, और वो सभी शिप में बैठ के कहीं जा रहे होते हैं। आई थिंक लंदन और समवेयर वो जा रहे होते हैं। तो ही फॉलोड हिम डेस्परेटली। वो जो है क्या करता है, उनको डेस्परेटली एकदम बेचैन होकर उसका पीछा करता है टैक्सी में, दूसरी टैक्सी में बैठ के। लेकिन जब फाइनली उसके पास पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ टू लेडीज होती हैं और एक बेटी उसकी होती है, और वो सभी लोग जो है शिप में बैठ के कहीं जा रहे होते हैं। तो क्या करता है, वो भी ऑन अ ट्रेल, ट्रेल होता है वो जो शिप के ऊपर की जगह होती है जहाँ पे लोग वॉक किया करते हैं। शिप होता है पानी का जहाज, उसके थ्रू वो कहीं जा रहा होता है। तो उसी पानी के जहाज में जो थोड़ी देर के लिए लोग ट्रायल स्पेस होती है जिसमें लोग जाते हैं, जैसे मान लो मैं जा रही हूँ तो मेरे साथ कोई मुझे छोड़ने जा रहा है, तो मुझे छोड़ने के लिए मेरे सामान वगैरह लेके वहां तक पहुंचे, वो होता है ट्रेल एरिया। तो ऑन अ ट्रेल क्या होता है, द मैन क्विकली परचेज द टिकट एंड फॉलो द मैन। जब वहां पे पहुंचता देखता है वो शिप में बैठ के जा रहा है, तो वो लोग शिप में चढ़े, एक्चुअली मैन होता है, उसके साथ उसकी फैमिली होती है, कुछ फ्रेंड्स भी होते हैं। तो जैसे ही वो लोग शिप पे चढ़ते हैं, ये बहुत बेचैन क्योंकि ये उससे मिल नहीं पाया होता है, तो ये क्या करता है फटाफट से वहां टिकट खरीदता है और जाता है। ये भी जल्दी से उसमें चढ़ जाता है इस उम्मीद में कि वो जाके उस पर्सन से मिलेगा, उनसे बात करेगा। तो जल्दी से वो परचेज करता है टिकट और उसको फॉलो कर लेता है आदमी को, शिप पे ये भी चढ़ जाता है। द मैन बोर्डेड अ शिप विद हिज कंपेनियंस। जो मैन है, वो जो आदमी जिसका फेस वॉल से मैच कर रहा था, वो जो है शिप को बोर्ड करता है अपने कुछ दोस्तों के साथ, कंपेनियन अपने कुछ साथियों के साथ जाता है। और जब वहां शिप के अंदर बोर्ड कर जाता है तो मैन वेंट टू अ प्राइवेट सलून। जो आदमी था जो जिसका फेस वॉल से मैच कर रहा था, वो अपने एक प्राइवेट सलून, एक प्राइवेट रूम में जाता है। सलून ऐसा रूम होता है जहाँ पे लोग बैठ के आराम से इंजॉय करते हैं, आराम करते हैं। तो ऐसे रूम में वो जाता है। अब शोविंग दैट ही वाज अ मैन ऑफ वेल्थ, ये दिखाता है कि वो जो पर्सन था ना जिसका फेस मैच कर रहा था वॉल से, वो काफी रिच पर्सन था, काफी अमीर पर्सन था। तो ये जो कहानी को सुना रहा है, अब ये तो सलून के अंदर जा नहीं सकता, तो ये बाहर बैठ के वेट कर रहा है। अब वेट कर रहा है कि ये कब बाहर निकले, मैं कब इनसे बात करूं। उस टाइम पे ये बाहर उधर ही टहल रहा होता है, टहल रहा होता है, कोशिश करता है कि वो धीरे धीरे उस सलून का जो गेट है उसके सामने बिल्कुल पहुंच जाए, और इंतजार करता है वहां बैठे कि कब वो इंसान अंदर से बाहर निकलेगा। जब वो बाहर निकलता है तो फाइनली ये उसको कन्फ्रंट करता है। फाइनली उसका कन्फ्रंट्रेशन होता है, सामने सामने दोनों मिलते हैं। जब वो सलून से बाहर निकलता है तो वो आदमी देखता है इसको और उसको लगता है कि ये थोड़ा पागल सा है। तो वो क्या करता है ना, जल्दी से वहां से जाने की कोशिश करता है, बट ये जो है बहुत हिम्मत जुटाता है, वही जो इतनी देर से स्टोरी सुना रहा है। द नरेटर वेटेड एंशियसली फॉर चांस टू अप्रोच। अब वो ना, क्योंकि जो फेस वाला मैच कर रहा है इंसान ना, वो तो काफी पैसे वाला है और उसके साथ कहीं ना कोई है ही। अब ये सोच रहा है कब उसे मौका मिले, ये बहुत परेशान, मौका ढूंढ रहा है कि उससे मिले तो उससे बात करे। फाइनली इसको चांस मिलता है और ये अपनी पूरी हिम्मत जुटा के उस पर्सन से कहता है कि आई नीड योर विजिटिंग कार्ड, मुझे आपके विजिटिंग कार्ड की जरूरत है, मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट काम है जिसके सिलसिले में मुझे आपसे बात करनी है। तो आप ऐसा करिए, मुझे अपना विजिटिंग कार्ड दे दीजिए। वो जो आदमी होता है जिसका फेस वॉल से मैच करता है, वो पहले तो थोड़ा हेजिटेट करता है, उसको बहुत वो अस्टॉनिश हो जाता है, बहुत सरप्राइज हो जाता है, लेकिन फिर वो क्या करता है ना, अपना कार्ड निकाल के उसको दे देता है।
और कार्ड निकाल के उसको दे देता है और वहां से फटाफट से चला जाता है। मतलब एक जिस शिप में तो कई सारे फ्लोर होते हैं ना, तो एक से वो दूसरे पे फटाफट से चला जाता है उसको वहीं छोड़ के। अब इसको जैसे ही कार्ड मिला ना, ये वापस आ गया वहां से। अब कार्ड में वो देखता है, ट्विस्ट उसका क्या होता है, द कार्ड रिवील द मैन वाज अ डॉक्टर ऑफ ल्यूनेसी। उसको जब कार्ड विजिटिंग कार्ड पढ़ता है ना, तो उसको पता चलता है कि वो जो पर्सन था जिसको वो भी फॉलो कर रहा था, जो काफी रिच था, वो पर्सन क्या है, एक डॉक्टर। डॉक्टर किसका, ल्यूनेसी। ल्यूनेसी होता है मेंटल डिसऑर्डर, एक तरह की बीमारी होती है जिसमें इंसान पागल हो जाता है, तो उसी का ही होता है डॉक्टर। अब ये बात जो सुन के सभी लोगों को काफी सरप्राइजिंग लगा। उसके बाद क्या पता है एंड क्या होता है इस बात का। फाइनली वो मिल तो लेता है उस पर्सन से, और जब मिल के वापस आता है ना, तो कहता है कि ना उस दिन के बाद जैसे मुझे लगता है वॉल पे वो फेस अचानक से गायब हो गया। और दूसरे दिन जब मॉर्निंग में वो उठता है, तो कहता है कि मैंने न्यूज़पेपर देखा, और न्यूज़पेपर में मैंने क्या देखा कि एक कार एक्सीडेंट हुआ जिससे उसी इंसान की जिससे मैं कल मिल के आया हूँ उसकी डेथ हो गई है। तो ये काफी शॉकिंग होता है। जो लिसनर्स, जो हमारी चैप्टर के राइटर हैं, वो और उनके सभी फ्रेंड्स बिल्कुल एकदम शॉक्ड स्टोरी को सुनते हुए, बिल्कुल शॉकिंग एक्सप्रेशन दे रहे हैं, चुपचाप सुन रहे हैं। उसके बाद वो पर्सन कहता है ना, अभी जो मैंने तुम्हें बातें बताई, इस स्टोरी में 3 फैक्ट हैं। अब फैक्ट क्या है, तो पहला तो कहता है कि ये स्टोरी जो ना रियल लाइफ बेस्ड है। दूसरा वो कहता है कि ये स्टोरी जो है ना मैंने अभी अभी जनरेट करी है। दूसरा वो बताता है कि ये जो स्टोरी है ना, ये मतलब रियल लाइफ बेस्ड है, मतलब मेरी लाइफ से सच में रिलेटेड है, रिलेट करती है। और ये बोल के वो जाने लगता है उठ के वहां से। तो जो सभी वहां पे बैठे रहते हैं उसके फ्रेंड्स ना, मतलब जो हमारे पोम के मतलब जो हमारे चैप्टर के राइटर हैं उनके सभी फ्रेंड्स जो बैठे रहते हैं, जब वो जाने लगता है, तो वो सभी उससे कहते हैं कि तुमने तीसरा पॉइंट तो बताया नहीं, कि 3 इंपॉर्टेंट चीजें थी, तो तुमने तीसरी बात तो बताई नहीं। तो वो कहता है, पीछे देखते हैं और हंसते हुए कहता है, तीसरी बात ये थी कि ये जो स्टोरी मैंने तुम लोगों को सुनाई ना, ये मैंने अभी बैठे बैठे इमेजिन करी है, बैठे बैठे बनाई है, ये कोई रियलिटी बेस्ड स्टोरी नहीं है। अब भाई ये स्टोरी सुन के वो सभी जो है बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं। और वो इतना शॉक्ड हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि गॉड नोज ये सच है या फिर ये जो पागल इंसान है ना इसकी इमेजिनेशन है। मीन्स तब उन लोगों को पता चलता है कि गॉड नोज ये फैक्ट है जो इसने अभी सुनाया, ये सच्ची में स्टोरी है या फिर इसने इमेजिन कर लिया है तुरंत, इसका इमेजिनेशन है। तो इस तरीके से स्टोरी होती है एंड। इंटरेस्टिंग इसमें ये होता है कि सभी लोग जो पूरी स्टोरी को एकदम सच मान के बिल्कुल सीरियस होकर सुन रहे होते हैं, एट द एंड वो पता चलता है कि वो स्टोरी तो इमेजिनरी है, उसने तुरंत तुरंत बनाई है और बना के सुना दी है। तो उसने कहीं ना कहीं लोगों का एकदम बेवकूफ सा बना दिया है, और एक उसके अंदर टैलेंट भी दिखा रहे हैं कि वो कितना क्रिएटिव है, कितना तुरंत उसने चीजें इमेजिन कर ली। तो इस तरीके से मैंने आपको स्टोरी सुना दी। आई होप कि स्टोरी आपको समझ में आ गई हो। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।